एवरीवन, वेलकम बैक टू माय। लोग मेरे Q&A वीडियो को बहुत लाइक करते हो, मैंने देखा है। मतलब काफ़ी अच्छे व्यूज़ एंड आ जाते हैं मेरे Q&A वीडियो पे, तो मैं आराम से बैठ जाती हूँ और आज इत्मीनान से बात करूँगी क्योंकि घर पे कोई नहीं है मेरे अलावा। तो वैसे आज हम बातें करेंगे और आप सबके क्वेश्चन मैंने इसमें लिख लिए हैं। यू नो कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, एक ही फ़ोन है, तो इतने टाइम से पेंडिंग पड़ा था मेरा ये वीडियो। इतना लोग मैसेज करते हैं, मैं पर्टिकुलर सबके आंसर नहीं दे सकती हूँ। मैं वैसे मैं देती भी हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं मैसेज पे दे देती हूँ आंसर। बट लगता है कि ठीक है, उसको बाद में कवर कर सकते हैं, तो फिर बाद में देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना डिले करे हुए। और अब मैं पहले थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ कि डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलता है। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अपना ध्यान रखें। तो सिमिलर से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं एक ही जैसा, बहुत सारे क्वेश्चन अगर एक जैसे हैं तो मैंने एक ही लिया है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि हमारा नहीं लिया, हमारा नहीं लिया, क्योंकि देखो आंसर तो सेम ही होगा। तो मैं देखती हूँ पहला क्वेश्चन कौन सा है। और ये वीडियो मैं परसों शूट करने वाली थी और आज कर रही हूँ, टाइम नहीं मिलता आलस से। मैंने ऐसे रैंडमली लिख लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बेबी मूवमेंट कौन सी साइड ज़्यादा फील होती है? दोनों साइड ही होती है, ऐसा मैंने कभी नोटिस नहीं किया है कि कौन सी साइड होती है। और अब तो वैसे भी मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ, तो कोई सी भी साइड कहीं से भी हो जाती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर साइड नहीं है। और मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग क्यों करते हो, क्योंकि मैंने भी सुना है इस बारे में कि अगर, मतलब मुझे प्रॉपर नहीं पता, पर मैंने जो सुना है मैं वो बता रही हूँ कि अगर लेफ़्ट साइड हो तो लड़की होती है, राइट साइड हो तो लड़का होता है। इसलिए आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो, मुझे पता है, बट मुझे नहीं जानना यार। ठीक है, जो भी हो, अच्छा हो, हेल्दी हो, बस ये मैटर करता है मेरे लिए। तो मुझे नहीं पता। मैंने आंसर ही दे रही हूँ, बट सच में मुझे नहीं पता, कि कभी नोटिस नहीं किया शायद मैंने। आपने ग्लोबल हॉस्पिटल ही क्यों चूज़ किया अपनी डिलीवरी के लिए? मैंने ग्लोबल हॉस्पिटल मेरे लिए मैटर नहीं करता, हॉस्पिटल तो कोई भी हो। मेरे लिए मैटर करती है डॉक्टर। और जो डॉक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल में हैं वो बहुत अच्छी हैं। और हॉस्पिटल तो देखो आप कोई बहुत से अच्छे होते हैं, बट जो गायनी होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ग्लोबल हॉस्पिटल चूज़ किया, क्योंकि जो गायनी है वहाँ की वो बहुत अच्छी है। मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अभी तक, मेरे को 1 महीना होने वाला है, अभी तक बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करती है, हर एक चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं वो। और छोटी से छोटी चीज़ को भी वो बहुत सीरियस लेती हैं और अच्छे से समझाती है। उनका एक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कभी पेशेंट के साथ रूड नहीं होती है, मतलब कैसी भी प्रॉब्लम हो वो कभी रूड नहीं होती है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपन कुछ बोल रहे हैं और फिर बोल रही है कि नहीं तुम ज़्यादा डॉक्टर हो या हम हैं, तो भाई तुम ही डॉक्टर हो ना, इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। इसलिए मैंने ग्लोबल हॉस्पिटल चूज़ किया। दूसरी बात, ग्लोबल हॉस्पिटल मेरे घर के नियर बाई है। तीसरी बात, मेरे फैमिली में बहुत बच्चे उस हॉस्पिटल में हो चुके हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसको चूज़ करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंजना मैम ही है जिनकी वजह से मैंने उसे चूज़ किया। तो ये हो गया मेरा आंसर। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि हम पहले ग्लोबल हॉस्पिटल में काम करते थे, तो वो लोग भी, मतलब मैंने उनसे भी पूछा है तो उन्होंने बोला मैम बहुत अच्छी है। और ऑब्वियसली आप भी जब जाते हो तो आपको पता चल ही जाता है कि डॉक्टर कैसा है। तो बस मेरे लिए डॉक्टर ज़्यादा मैटर करती है। आपने बेबी की शॉपिंग करी? नहीं यार, मेरे को कोई करने ही नहीं दे रहा। मतलब मेरे घर पे ऐसी मान्यता है कि बच्चा होने से पहले उसके कपड़े नहीं खरीदते। और पहले मुझे था कि मैं मतलब बेबी के कपड़े वगैरह खरीदूँगी, बट नहीं, फिर मेरे मम्मी वगैरह ने मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, उनकी बात मानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और अपन को क्यों फालतू एक्सपेरिमेंट करना। बट मैं मेरे लिए शॉपिंग करने वाली हूँ, एक बार ये मल उतर जाए, क्योंकि मल का महीना चल रहा है तो इसमें भी नहीं करते। मतलब मम्मी बोलती है कि मल वगैरह में अच्छा काम नहीं करते, तो एक बार मल उतर जाए उसके बाद मैं मेरे लिए तो करने वाली हूँ। और अपने लिए मैं क्या क्या पैक करने वाली हूँ सब दिखाऊंगी आप लोगों को।
हाँ मतलब ये अगला सवाल यही था हॉस्पिटल बैग का, तो मैं अभी नहीं करूँगी। मैंने जैसा कि बताया कि एक बार मल उतर जाए उसके बाद ही करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी तो नहीं करने देगी मल से पहले मुझे कुछ भी। तो थोड़ा मल वगैरह का मानते हो, और देखो मुझे भी ऐसा लगता है कि अपने बड़े अगर कोई बात बोल रहे हैं और उसमें अपना कोई नुकसान नहीं है तो मान लेना चाहिए ना, इसमें मेरा कोई नुकसान तो है नहीं, तो फिर मैं मान ली। तो मैंने मिंत्रा पे सब कुछ विश लिस्ट कर रखा है, बस ऑर्डर प्लेस करना है, जो मल उतरने के बाद ही करूँगी, और तभी मेरा वो हॉस्पिटल बैग का टाइम भी रहेगा उसी टाइम पे, तो तभी मैं पैक करूँगी ना। बोलने से सांस भर जाती है ना आजकल, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा, और मैं आप लोगों के लिए ना अपनी दोपहर की नींद खराब करके वीडियो बना रही हूँ। अभी बज रहे हैं 2:30 या 3 बज रहे हैं, मैंने खाना वगैरह खाया है और मुझे वॉक करने जाना था, तो मैंने वो भी स्किप कर दी है, और मैं सोना भी स्किप कर रही हूँ क्योंकि काम भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, और फिर आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाए मेरे थ्रू, जितना मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुझे बहुत कुछ पता है, बट आदमी कोई भी इंसान एक्सपीरियंस करता है तो पता चल ही जाता है। थक जाती हूँ मैं। ठीक है, मुझे किस चीज़ की क्रेविंग होती है प्रेगनेंसी में? मेरी क्रेविंग्स अलग ही टाइप की हैं। जब मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थी तो पहला दूसरा तीसरे महीने में मेरे को होती थी रैंडम कुछ भी, जो मैंने देख लिया मुझे खाना रहता था। हालांकि मुझे नोजिया वॉमिटिंग की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बहुत कम हुई थी। जैसे सुबह सुबह मुझे होती थी, उसके बाद मुझे कभी नहीं हुई, और पूरी प्रेगनेंसी में मुझे वॉमिट तो कभी नहीं हुई। 3 बार हुई है बस। 2 बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुई थी और एक बार थर्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुई थी, तब मैंने ओवर ईटिंग कर ली थी उसकी वजह से। तो मुझे सिर्फ 3 बार वॉमिट हुई है अभी तक, भगवान की दया से मुझे ये सब कभी नहीं हुआ। तो मेरे को क्रेविंग है ना, तो मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे को हर कुछ खाने का मन करता था, और थर्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे मीठा खाने का इतना मन करता था। लिटरली गाइस मैंने इतना मीठा खाया है, चूरमा बना बना के खाया है। बाहर की मिठाई वगैरह अलाउड नहीं रहती थी, तो मैंने चूरमा चूरमा समझते हो ना आप लोगों, मुठड़ी वाला चूरमा, वो बना बना के खाया रातों को उठ उठ के। मैंने 5-5 6-6 काजू कतली एक साथ खाई है। इतना मीठा खाने की क्रेविंग होती थी ना मुझे, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैंने जैसे खाना खा लिया दोपहर में या लंच या डिनर जो भी कर लिया, उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि बस अगर कोई मीठा नहीं देगा तो मेरे को कुछ हो जाएगा। और 1 मिनट आप लोग चालू मेरे पैर है ना, मैं लटका के बैठी हूँ ना, उससे पेन होने लग जाता है पैरों में। अब मैं कंफर्टेबल हूँ। तो बहुत मीठा खाया है मैंने, और अब हूँ मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में तो मुझे ऐसा लगता है घर की रोटी और सब्जी, कुछ भी खाने का मन नहीं करता सीरियसली। ट्राइमेस्टर में मुझे लगता है कि मम्मी के हाथ का खाना मिल जाए बस। मैं बाहर भी जाती हूँ ना, कभी खा लिया ठीक है ना, तो घर आके मैं मम्मी के हाथ का खाना खाई तो अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई, नहीं तो मैं बाहर का बहुत चटपटा खाती। बट अब मम्मी के हाथ का खाना मिल रहा तो उसके आगे तो फिर क्या ही क्रेविंग होती है। तो मुझे ऐसी ऐसी कोई क्रेविंग नहीं हुई कि बहुत ही भयंकर वाली कभी हुई हो। जीजा, कलर डॉपलर टेस्ट क्यों करवाया जाता है? कलर डॉपलर टेस्ट बच्चे का ग्रोथ कितना हो रहा है, वेट कितना बढ़ा है, और फ्लूइड कितना है, प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है, बच्चे ने भी हेड डाउन पोजीशन में है, मतलब वही सब की ग्रोथ कैसी चल रही है। अभी मेरा एक स्कैन और होना है तो उसमें एक्चुअल पोजीशन आएगी। वैसे अभी भी सेफेलिक ही है पोजीशन तो, बट कई बार बच्चा मूवमेंट की वजह से बदल लेता है, तो हो सकता है कि उसमें प्रॉपर सही आ जाए। लेट्स सी, देखते हैं, अभी कुछ पता नहीं है। तो कलर डॉपलर इसीलिए करवाया जाता है, और कलर डॉपलर टेस्ट करवाना भी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एक्चुअल में बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है वो आपको समझ में आता है। डिलीवरी डेट क्या है? मेरी डिलीवरी डेट मार्च में है, अब वो नहीं बताऊंगी कब है, और जिसको पता है वो कमेंट कर देना क्योंकि मैंने एक बार पहले बताया है। ठीक है। बेबी का वेट कितना है? बेबी का वेट मैंने वीडियो में भी बताया है। कल मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि जी जब बेबी का वेट कितना है, तो बेबी का जो वेट है वो जिस टाइम मेरा कलर डॉपलर हुआ था उस टाइम में 29 वीक था मेरा, तो उस टाइम पे बेबी का जो वेट है वो 1.5 kg था, जो उस टाइम के वीक के हिसाब से परफेक्ट था। और अभी मुझे आइडिया नहीं है, अब जब दूसरा टेस्ट होएगा, फाइनल सोनोग्राफी होगी, उसी में पता चलेगा। गाइस दीदी का अगेन फ़ोन आ गया था। मैंने जब पहली बार भी Q&A बनाना चालू किया था परसों, तो उनका कॉल आ गया
और आज चालू किया तो वापस आ गया और अब सनलाइट भी जा रही है अपने घर, तो मैं फटाफट वीडियो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो गाइस अब वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ मैं, क्योंकि सनलाइट जा रही है और दीदी का वापस कॉल आ गया था। दीदी को पता नहीं क्या पता चल जाता है कि मैं ना वीडियो बना रही हूँ, और फिर हम लोग बाद में लग जाते हैं ना, फिर तो मोह माया दूर छोड़ के फिर हम हमारी गॉसिप करते हैं, तो फिर बहुत देर तक होती है, लंबी गॉसिप चलती है। और अब तो मम्मी चिक्कू भी आ चुके हैं, मैंने पहले बोला था वो दोनों नहीं है तो मैं इजीली बना लूँगी, तो मैं फटाफट 2-4 क्वेश्चन और लूँगी और फिर वीडियो को ख़त्म करूँगी। और फिर आगे कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगी, और अगर लगेगा तो मैं अगेन वीडियो बना लूँगी। सो गाइस सारे आज ही याद करेंगे कि मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया, कभी दीदी का आ रहा है, सब एक बार में याद करेंगे मुझे। सो आपका हीमोग्लोबिन कितना? तो मेरा हीमोग्लोबिन पहले 9.7 था, बट अब मेरा हीमोग्लोबिन 12 ग्राम के समथिंग है। मैंने बढ़ा लिया है 1.5 महीने में, 1 महीने में बढ़ा लिया। अब गाय पड़ गा दे 1 महीने में बढ़ा लिया वैसे तो मैं, ठीक है। और डिलीवरी डेट मैंने आपको बोली थी, गैस कर लेना कमेंट में। और आपने डेक्सोना इंजेक्शन क्यों लगवाया? तो मैंने बताया भी था ब्लॉग में भी कि वो मैंने डॉक्टर के कहने पे लगाया। ज़रूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर से डेक्सोना लगाते हैं, कुछ गायनी नहीं लगाती हैं, तो आपको ऐसा टेंशन करने की बात नहीं। अगर आपको नहीं लगा तो कोई बात नहीं, वैसे वो बेबी के लम्स मैच्योर करने के लिए लगाया जाता है। अगर प्रीटर्म लेबर होता है तो कम से कम बेबी के जो लम्स हैं वो मैच्योर रहें, इसलिए। और बाकी मुझे प्रीटर्म लेबर का कोई ऐसा साइन नहीं था, बट तो शायद वो गायनी सभी को लगाती, क्योंकि मैंने और भी लोगों को वहाँ बात करते हुए सुना है इस इंजेक्शन के बारे में। तो अगर आपकी गायनी नहीं लगवा रही है तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है कि लगवाना है। मैंने डॉक्टर से मेरी सांस भरा है कि वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन कवर करूँगी, क्योंकि लेट हो चुका है और मैं बातों में लगी थी। और सेकंड, मेरा फ़ोन भी सिर्फ 2% ही बचा है, क्योंकि जब कैमरा यूज़ करते हैं ना तो बैटरी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। और भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। और हॉस्पिटल बैग का वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। मेरा बेबी का भी जो चीज़ें हैं अभी मेरे पास, मैं बता दूँगी बाद में, तो वो भी पोस्ट कर दूँगी। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।